हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया घड़ी का नेक्स्ट पार्ट। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके वो देखें, फिर ये देखें। तो हमने कल कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो देखो 9 से 10 बजे के मध्य की बात कर रहा है ना। तो 9 से 10 कब बजेंगे, देखो इसमें 9 से 10 के मध्य यानी 9 बजेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी 180 डिग्री का कोण कह रहा है। तो देखो जब ये सुई यहाँ हो जाएगी 3 से थोड़ा नीचे, मिनट वाली सुई यहाँ हो जाएगी, तब ये थोड़ा इससे ऊपर हो जाएगी ना। तो लगभग 16 मिनट के समथिंग ये क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, है ना। लगभग 16 मिनट के समथिंग। और एक बार कब होगी, फिर देखो यहाँ एक ही बार होगी, है ना, यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो लगभग ना 9:16 के समथिंग होगी। लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, बेसिकली हम इसको कैसे निकालते हैं। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने भी पढ़ा है ना पिछले वीडियो में, कि थीटा बराबर क्या होता है, 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू हावर, है ना। ये फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था ना, क्या थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू हावर। हावर क्या है यहाँ पे, 9, यानी देखो 9 बज रहे हैं ना, 9 से 10 के बीच बजते नहीं गए, 9 बज चुके हैं। तो 9 बजे की बात है, तो 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कोण दिया है, इसमें कितना दिया है, देखो यदि पहले जो बनेगा वो कितना माइनस में लिया जाएगा, पहले जो बनेगा वो माइनस में आएगा, तो 180 की बात कर रहा है, माइनस में आएगा, ठीक है। और बाद में जो बनेगा वो प्लस में आएगा। यानी मिनट की जो सुई है, जैसे कि हमने कल देखा था, मिनट की जो सुई है यदि वो घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा, प्लस में आएगा। और यदि जो मिनट की सुई है वो घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं करेगी तो वो माइनस में काउंट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। माइनस थीटा बराबर, सॉरी थीटा नहीं लेंगे हम, 180 डिग्री ले लेंगे। तो क्या होगा, 180 डिग्री बराबर 11/2 मिनट, तो यहाँ पे क्या है 30 इंटू हावर, यानी 30 इंटू 9। बस ये कर लिया आपने, तो अब क्या होगा देखो, माइनस का 180 बराबर 11/2 मिनट, और कितना होगा 270। जब माइनस का 270 इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 90 बच जाएगा, 90 बच जाएगा ना, बराबर 11/2 मिनट। 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 180। तो 11 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, बराबर मिनट। तो कितना हो जाएगा जी, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 11 11 और कितना बच जाएगा 6 ना, 7 बच गया। तो 11×6 = 65, 4/11, है ना, 16 मिनट और 4, 16 सही 4/11 मिनट। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाए कब, 9:16 सही 4/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयों के विपरीत, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है, एक और तरीका है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट मिनट बराबर एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, 2/11, और यहाँ पे A1 प्लस माइनस A2 कर लीजिएगा, ठीक है।
A1 क्या है यहाँ पे, 30 इंटू हावर। A1 क्या है यहाँ पे, 30 इंटू हावर। और A2 क्या है, कोण दिया है, यानी एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो जो भी है अब, ठीक है, जो इसमें दिया है वो वाला एंगल की बात कर रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मिनट निकालना है हमें सीधा, तो मिनट निकालना है तो मिनट बराबर 2/11। A1 क्या होगा, A1 क्या होगा, 30, देखो 30 इंटू हावर कितने, 9 बज के बाद किए तो 9 70 यानी 270। एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, तो 180 एक ही बार बनना है तो ये प्लस का ले लेंगे, और एक बार बनेगा। तो देखो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखो ये जो मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई को क्रॉस तो करेगी नहीं, इससे पहले ही कोण बन जाएगा ना, तो पहले बन जाएगा तो माइनस में ले लेंगे, यदि बाद में बनेगा तो प्लस का लेते, है ना। और या जैसे 90 डिग्री का कोण कहा होता है तो हम एक बार प्लस का लेके देखते, एक बार माइनस का लेके देखते, ठीक है। तो जैसे मैं आपको आगे बता दूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या माइनस का लेंगे, कितना लेंगे, 180 डिग्री, 180 यानी विपरीत की बात कर रहा है ना, विपरीत, तो 180 डिग्री की कोण की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा जी, देखो 2/11 कितना बच जाएगा जी, 90 बच गया, कितना हो जाएगा जी, 180/11 यानी 16 सही 4/11 हो गया। तो यही इसका आंसर है, 16 सही 4/11। ओके, और मैं आपको एक तीसरा मेथड और बता देता हूँ, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एकदम देखते ही कर सकते हैं, देखते ही। ओके, तो यदि ऐसे ऑप्शन दिए हों तो आप एक बार में इसको देखते ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी टाइम दिया होगा जिस मिनट वाला, तो जो जो ये है अंश, अंश है ना ये, और जो मिनट दिए हैं इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, 6 + 4 है ना, तो इनका योग कितना है, 10, तो इनका योग कितना होगा, 10 होगा। ओके, यानी ये 16 है तो इसका यूनिट डिजिट, और ये 4 अंश, अंश और यूनिट डिजिट कितना होगा, हमेशा इनका सम कितना होगा, 10 होगा। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है बस। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या होगा इसमें, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, इसके लिए दूसरे रूम में जा रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देखो एक तो ये हो सकता है 2 और 8, और एक 4 और 6 हो सकता है, क्योंकि इनके यूनिट डिजिट का सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन इसमें 2 दिए हैं, तो 2 दिए हैं तो हमें करके देखना पड़ेगा। तो हम सीधा मिनट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो मिनट बराबर क्या होता है, देखो मिनट बराबर क्या होता है, 2/11, 30 इंटू, देखो A1 का मान क्या होगा, 30 इंटू 4, यानी 4 बजे की बात कर रहा है, 4 से 5, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोण कितना कह रहा है, विपरीत की बात कर रहा है, तो 180 डिग्री का कोण होगा। तो देखो 180 एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में, तो एक बार माइनस में लेके देख लेते हैं। तो माइनस में ले लिया आपकी बार, तो और यही हमें दोबारा करना पड़ेगा, एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि कब आ रहा है। पहले देखो एक ही बार बनेगा ना, लेकिन दोनों चेक करने पड़ेंगे हमें। 2/11, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाला कितना हो जाएगा, देखो 60, माइनस के 60, माइनस के 120 अपॉन 11 कितना हो गया, 11 × 11, और फिर जाएगा नहीं तो 0, ये हो गया है ना, 11 है नीचे, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है ना,
तो अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे, ठीक है। तो 2/11 है, और यहाँ पे देखो A1 का मान 120 है, और A2 को अब की प्लस में रख लेंगे, 180 प्लस में रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2/11 है यहाँ पे, और ये 300 है तो कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 11। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 6 बच गया, सॉरी 5 बच गया, 11 चौक 44, 6/11, यानी 4:54 सही 6/11 पे ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपने ऐसे करके देख लिया, बहुत ही आसान हो गए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, देखो शोर बहुत हो रहा है मेरे यहाँ, पता नहीं क्यों। 4 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पर होंगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो सीधा क्या करेंगे, देखो इसमें भी क्या हो रहा है, 9 1 10 हो रहा है, इसमें भी 9 1 10 हो रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा ना इसमें। तो यहाँ 7 से 8 बजे की, तो सीधा मिनट वाला फॉर्मूला क्या है, 2/11, 2/11 है ना, 2/11 A1 माइनस A2। तो A1 का मान क्या होगा, 7 की बात कर रहे हैं तो 30 का 7 21 है 210, A1 210, और कौन कितना 90 दिया है, तो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2/11 इंटू कितना है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 चला गया तो 120, यानी 240 अपॉन 11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 9/11 यानी 21 सही, 9/11 यानी ये ऑप्शन भी सही हो गया इससे। अब हम अब की क्या किया हमने, माइनस में लिया, अब की प्लस में लेंगे, ठीक है। तो 2/11 मिनट बराबर 2/11 है। A1 का मान कितना है, 210 है, A1 का मान चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस हो जाएगा 90। समकोण की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 300 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 600 हो गया, 600/11 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 54 सही 6/11, यानी ये ऑप्शन भी सही हो गया। 7 बज के, तो ये दोनों, फिर ऑप्शन एक और दिया है इसमें आपने देखा, उपरोक्त दोनों, यानी दोनों सही हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम, ये तो कल कुछ क्वेश्चन बचे थे हमने वो कवर किए, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रतिबिंब वाले, जो प्रतिबिंब समय है, तो वो क्वेश्चन कवर करेंगे हम। तो देखो ये घड़ी है, मान के चलो ये 2 घड़ी हैं, घड़ी एक ही है लेकिन ये प्रतिबिंबित करना है हमें, ठीक है। तो देखो ऐसी हो जाएगी ये घड़ी, जब हम इसको प्रतिबिंबित करेंगे, यानी शीशे में देखेंगे तो घड़ी कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी ना आपको, शीशे में ऐसी ही दिखेगी। यानी यहाँ पे जो हमें, जैसे इस घड़ी में हमें 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे दिखेगी ये घड़ी, ऐसे दिखेगी, ऐसे ही तो दिखेगी। तो यहाँ पे कितने बजते हैं, 9 बजते हैं, यानी घड़ी में देखो, आपको आपकी जो घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो आपको प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना 9 बजेंगे। यदि आपका प्रतिबिंब में समय 9 बजा रहा है, यानी यहाँ पे आपके कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 9 बज गए हैं आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आपके में 9 बज रहे हैं, 9, तो क्या होगा, घड़ी में आपके में 3 बजे होंगे। यदि आपकी घड़ी में यहाँ पे 1 बजेगा, तो यहाँ पे कितना बजता है, 11 बजते हैं, तो इसमें 11 बजेगा। यहाँ पे यदि 2 बजेगा, तो यहाँ कितना बजता है, 10 बजेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे 12 और 6 हमेशा सेम रहेगा, इसमें 12 और 6 सेम रहेगा, यदि ऐसे प्रतिबिंबित होगा तो। यहाँ पे जो ऐसे दिखेंगे तो यहाँ पे जो ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो अब यदि देखो आपसे पूछ लिया कि आपकी किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं, उसने कह दिया किसी घड़ी में बज रहे हैं आपकी में 3, तो प्रतिबिंब में समय कितना होगा। तो प्रतिबिंब में समय निकालने के लिए देखो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो 11 से 1 और 1 से लेके 11 तक। तो यदि वो 11 से 1 की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे, 23 में
बटे 60, 23 और 60 में से घटाएंगे। और यदि 1 से लेके वो 11 बजे तक की बात करेगा तो हम 11 60 में से घटाएंगे, ठीक है। इसमें से हम घटाएंगे तो उसने कह दिया 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे प्रतिबिंब में समय क्या होगा, यानी घड़ी में जब 3 बजे होंगे तो प्रतिबिंब में हम शीशे में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो समय क्या होगा। कितने बजे? 3 बज रहे हैं, तो 11:60 से घटाएंगे हम 3, तो 3 बजे की बात हो रही है, तो 3 बज रहे हैं, 60 यहाँ होगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो 60 ही रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, यानी 9 बज रहे होंगे ना। देखो 8J और 60J तो 9 बज रहे होंगे। कितना? 9 बजे होंगे, 9 ही बजे होंगे ना, आपको पता है 9 बजेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की। तो देखो आपको ये समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, जब एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, ये प्रतिबिंब दे रहा है। देखो चाहे तो प्रतिबिंब में से हम घड़ी को देखें, या यानी चाहे तो हम दर्पण देख के घड़ी का समय निकाल सकते हैं, या घड़ी से हम दर्पण का समय निकाल सकते हैं। फॉर्मूला या हम कॉन्सेप्ट दोनों की एक ही है। तो यदि देखो घड़ी में 9:25 हो रहे हैं, दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण में 9:25 हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? 11:25, 11:60 से घटाएंगे 9:25, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा? 35, और यहाँ कितना बच जाएगा? 2, तो 2:35। और आप इसको देखते ही कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे 25 हो रहा है, कितना मिनट हो रहा है? 25 मिनट हो रहे हैं, तो हम 60 में से 25 घटाएंगे। देखो मिनट में से तो घटाना है, तो 35, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कितने? 35 मिनट निकलना है। कितना? 35 मिनट निकलना है, ये तो आपको कंफर्म हो ही जाएगा। तो देखो ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, सी और डी बचा, तो 11 में से 9 माइनस कर दिया तो ये हो गया। लेकिन यदि देखो इसमें आपने निकाली 2:35 है, यदि क्वेश्चन ये होता आपके सामने, यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, तो 11:60 में से घटानी है, तो देखो 20 है, 40 मिनट की बात कर रहा है, तो यहाँ तो आपको पता है कि 20 निकलेगा, तो मिनट 20 होंगे, तो 20 मिनट सिर्फ सी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। और 3 बज की बात कर रहा है, तो देखो 8 तो वैसे ही निकल गया, लेकिन आप तो सीधा ऑप्शन देखिए 20 किस में है? सी में है, तो सी आपका एक बार में निकल जाएगा। आप देखना बस मिनट 40 हो रही है, 60 में 40 गया, सीधा 60 में मिनट घटा देंगे 40, तो 20, तो 20 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, बस हो गया। जैसे यहाँ पे देखो मिनट कितनी 40 हो रही है, तो 20 वाला होगा, यानी ये होगा, करके देख लो चाहे 11/60 में से 11, सॉरी देखो ये तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 11 बजे से 1 बजे की वाली बात हो रही है ना, 11, 12, 1 बजे वाली बात हो रही है ना, तो ये 23/60 में से घटेगा, तो देखो 11:40 की बात हो रही है, तो 20 तो मिनट बच गई, और यहाँ पे कितना टाइम बचेगा? 2 और 1, कितना हो गया? 12-20 हो गई, 12-20। आ गया समझ में आपको? आगे बढ़े तो देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक दर्पण में 4:45 का समय है, कितना? 4:45 हो रहा है, तो सामने दर्पण में 4:45 की बात हो रही है, तो 11:60 में से घटेगा, लेकिन 45 की बात हो रही है तो 15 आनी है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, 3 और बच रहे हैं, तो क्या करेंगे? 4:45 घटा देंगे इसमें से, तो 15 ये बच गई, 7 ये बच गई, है ना, तो 7:45 होंगे, 7:15 होंगे, यानी बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे। यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? 6:15 का समय है, 11:60 में से 6:15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 45 बजने वाला है, तो 45 जो है सी ऑप्शन में। ओके, देखो ऐसे ये है। यदि वास्तविक समय 12:30 है, तो देखो 12:30 की बात होगी तो 23:60 में से घटेगा, तो 30 की बात हो रही है, 30 तो आनी है पीछे, तो 12:30 की बात हो रही है, तो कितना बच जाएगा? देखो ये 30 तो मिनट बच गई, और 11 यहाँ पे बचेगा, यानी 11:30। आगे समझ में, यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।